हर हर महादेव। श्री स्वानमस्तुभ्य मित्रों, माताओं बहनों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और ठीक हैं। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी माताओं बहनों के लिए, शिव भक्तों के लिए माता गौरी माता की कथा, अष्टमी की कथा लेकर के आया हूँ। जो नवरात्र चल रही हैं माताओं बहनों, उन नवरात्र की अष्टमी की माँ गौरी की कथा लेकर आए हूँ। माता गौरी की कथा, महागौरी की कथा लेकर के आया हूँ। चलिए मित्रों, ज्यादा समय ना आप सभी शिव भक्तों को लेते हैं, चलते हैं कथा की तरफ, जानते और समझते हैं कथा के विषय। तो कथा जानने से पहले अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और माता गौरी की कथा, माता गौरी का जो वृत्तांत है, उनकी जो महिमा है महागौरी की, वो आप अंत तक इस वीडियो के माध्यम से अवश्य सुनिए और देखिएगा। क्योंकि माँ की कथा आप अंत तक देखेंगे तो उनके गुणगान में कहीं ना कहीं आपका भला ही होगा। आप बीच में छोड़ करके जाएंगे तो उनका निरादर भी हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, माता गौरी की, महागौरी की कथा अगर अच्छी लगे आपको तो एक लाइक और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्र, माताओं बहनों, ज्यादा समय ना आपका लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी नवदुर्गा का 8वां रूप है। उनका यह स्वरूप अत्यंत सौम्य, शांत और उज्ज्वल है और उनकी पूजा से भक्तों को पवित्रता, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी को पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है और उनकी कृपा से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके शरीर का रंग काला पड़ गया। तब उनकी तपस्या सफल हो गई और भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। स्नान करते ही पार्वती जी का शरीर अत्यंत गौरा और कांतिमान हो गया। इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी का यह रूप उनके उज्जवल सौंदर्य और निर्मलता का प्रतीक है। उनकी पूजा से भक्तों के जीवन में उज्ज्वलता और पवित्रता आती है। उनके आशीर्वाद से सभी प्रकार के पाप दोष समाप्त हो जाते हैं और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ गौरी का रंग अत्यंत गौरा और उज्जवल है। जैसा शंख, चंद्रमा या कुंद के फूल की कांति हो, वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और बैल वृषभ पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा हाथ वर मुद्रा में होता है। उनका यह स्वरूप शांत और सौम्य और अत्यंत मनोहर है। माँ गौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी पाप दोष और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद से भक्तों को पवित्रता, मानसिकता, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जिन भक्तों का महागौरी की कृपा होती है, उन्हें जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। नवरात्रि के अष्टमी दिन माँ महागौरी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन साधक को अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर देवी की आराधना करनी चाहिए। उनकी पूजा के सभी प्रकार के संकट, रोग और दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। ये माता महागौरी की कृपा और आशीर्वाद आप सभी शिव भक्तों के लिए सदैव बना रहता है। माँ दुर्गा, चलिए मित्रों, माँ दुर्गा, माँ गौरी के स्वरूप ही हैं। तो माँ दुर्गा की कथा भारतीय धार्मिक ग्रंथों के अनेकों रूपों में प्रस्तुत की गई, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा उनके महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की। यह कथा देवी की शक्ति और असुरों पर उनकी विजय को दर्शाता है और भक्तों के लिए प्रेरणादायक है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा की कथा। चलिए मित्रों, प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर दानव हुआ करता था। उसने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई भी देवता या मनुष्य मार नहीं सकता। वरदान पाकर महिषासुर अभिमानी हो गया
और स्वर्ग पर हमला कर दिया। उसने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र, ब्रह्म, विष्णु और महेश सहित सभी देवता असहाय हो गए। तभी देवी दुर्गा का प्राकट्य होता है। महिषासुर के आतंक से सभी देवता भगवान विष्णु और महादेव के पास सहायता के लिए पहुंचे। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति एकत्र की और तब देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ। वह शक्तियों का महासंगम थी। देवी दुर्गा को दिव्य अस्त्र, शस्त्र और आभूषण प्रदान किए गए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र और ऐरावत हाथी दिया, वरुण ने उन्हें शंख दिया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और अन्य देवताओं ने भी विभिन्न दिव्य अस्त्र प्रदान किए। देवी दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। वह रणभूमि में पहुंची और 9 दिनों तक महिषासुर और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध किया। असुर ने अलग अलग रूप धारण कर देवी को छलने की कोशिश की, लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी माया और शक्ति से हर बार उसे परास्त किया। अंततः 10वें दिन जब महिषासुर ने एक विशाल भैंसे का रूप धारण किया, देवी दुर्गा ने उसे अपने त्रिशूल से मार गिराया। इसी कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, अर्थात महिषासुर का नाश करने वाली। महिषासुर के मारे जाने के बाद देवताओं ने स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार कर लिया और माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगे। देवी दुर्गा ने आश्वासन दिया कि जब तक धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता होगी वह फिर से प्रकट होंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। महिषासुर के वध के बाद याद में ही नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा होती है और 10वें दिन विजयदशमी दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। माँ दुर्गा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब देवी अपनी शक्ति से धर्म की स्थापना करती है। भक्तों की भक्ति और श्रद्धा से माँ दुर्गा उनके जीवन में सभी संकटों का नाश करती है और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, अगर आप सभी शिव भक्तों को, माताओं बहनों को माँ दुर्गा की, माँ महागौरी की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यं या जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले उपाय में। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यं। प्रेम से बोलो जय माता दी।